जरा सोचिए, सबसे ठंडी चीज क्या हो सकती है? क्या ठंड की भी कोई हद है, कोई लिमिट? आज हम उस वैज्ञानिक की कहानी जानेंगे जिसने इसी सवाल का जवाब ढूंढा और तापमान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है लॉर्ड केल्विन की। वैसे लॉर्ड केल्विन बनने से बहुत पहले वो एक नौजवान थे। नाम था विलियम थॉमसन। और उनके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जिसने उस दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझा रखा था। क्या ठंड की कोई आखिरी सीमा हो सकती है? तो चलिए केल्विन के इस सफर को समझते हैं। हम शुरू करेंगे तापमान की इस पहेली से, फिर देखेंगे गर्मी को लेकर चल रही दो अलग अलग थ्योरीज को। इसके बाद जानेंगे कि कैसे केल्विन ने एक नया पैमाना बनाया, अपने आइडिया को असलियत में बदला, और आखिर में हम देखेंगे कि उनका काम आज भी कितना जरूरी है। तो बात शुरू होती है एक बहुत बड़ी चुनौती से। 19वीं सदी में वैज्ञानिक तापमान मापने का एक ऐसा तरीका खोजना चाहते थे जो किसी एक चीज जैसे पानी पर डिपेंड ना करे। उन्हें एक यूनिवर्सल स्केल की तलाश थी जो हर जगह हर चीज के लिए काम करे। देखिए, सेल्सियस जैसा पैमाना काम तो करता था, लेकिन उसकी एक दिक्कत थी। वो पूरी तरह से पानी पर आधारित था। पानी कब जमता है और कब उबलता है। वैज्ञानिकों को एक ऐसी स्केल की जरूरत थी जो किसी एक पदार्थ का मोहताज ना हो, बल्कि ऊर्जा के बेसिक नियमों पर चले। और फिर एक बहुत बड़ा सुराग मिला, चार्ल्स का नियम। ये नियम बताता है कि जब आप किसी गैस को ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम यानी आयतन एक फिक्स्ड रेट से घटता है। मतलब हर 1 डिग्री तापमान कम होने पर गैस एक निश्चित मात्रा में सिकुड़ती है। और बस यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा हुआ। अगर गैस इसी तरह ठंडी होती रही, सिकुड़ती रही, तो क्या कभी ऐसा पॉइंट आएगा जहां उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा? क्या ऐसा हो भी सकता है? और क्या यही ठंड की आखिरी हद होगी? अब इस सवाल का जवाब खोजने से पहले थॉमसन को गर्मी यानी हीट की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बहस को सुलझाना था। आखिर ये गर्मी है क्या चीज? उस समय 2 टीमें थीं। एक तरफ था कैलोरिक सिद्धांत, जो मानता था कि गर्मी एक अदृश्य लिक्विड यानी तरल पदार्थ जैसी है जो एक चीज से दूसरी चीज में बहती है। दूसरी तरफ था काइनेटिक सिद्धांत, जिसका कहना था कि नहीं, गर्मी तो बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हरकत है, उनका वाइब्रेशन है। और विलियम थॉमसन इस बहस के ठीक बीच में थे। कार्नोट का कैलोरिक सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जेम्स जूल के एक्सपेरिमेंट भी थे जो ये दिखा रहे थे कि काम को गर्मी में बदला जा सकता है। इन सबूतों को अनदेखा करना मुश्किल था। और यहीं पर थॉमसन की असली प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने किसी एक का पक्ष नहीं लिया, बल्कि दोनों ही विरोधी लगने वाले विचारों को मिलाकर एक नया रास्ता खोज निकाला। उन्हें समझ आया कि अरे, ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। जैसा जूल ने कहा, गर्मी काम में बदल सकती है, बिल्कुल सही। लेकिन जैसा कार्नोट के सिद्धांत में था, ये हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही बहती है। ये एक बहुत ही गहरी और सुलझी हुई सोच थी। और इसी नई समझ के साथ 1848 में उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा आइडिया रखा, एक ऐसे तापमान पैमाने का आइडिया जो किसी विशिष्ट पदार्थ के गुणों से स्वतंत्र हो, मतलब एक यूनिवर्सल पैमाना। ये था उनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एक ऐसा पैमाना जहां 0 का मतलब सिर्फ बहुत ठंडा नहीं होता। 0 का मतलब था ऊर्जा का पूरी तरह से खत्म हो जाना, वो पॉइंट जहां कणों की सारी हलचल, सारी गति रुक जाती है। चार्ल्स के नियम के डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने हिसाब लगाया और एक नंबर सामने आया, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यही था परम शून्य, एब्सोल्यूट 0, ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान। लेकिन केल्विन सिर्फ थ्योरी और समीकरणों में ही नहीं उलझे रहे। उन्होंने अपनी समझ को उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग समस्याओं में से एक को सुलझाने में लगाया। अटलांटिक महासागर के आर पार एक टेलीग्राफ केबल बिछाने की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही थीं। केबल टूट जाते थे या काम करना बंद कर देते थे। लेकिन केल्विन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आखिरकार 1866 में सफलता मिली। ये कामयाबी मिली उनके बनाए गए शानदार डिवाइसेस की वजह से। एक था मिरर गैल्वेनोमीटर, जो बहुत ही कमजोर सिग्नल को भी पकड़ सकता था, और दूसरा साइफन रिकॉर्डर, जो मैसेज को ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता था। इन्हीं की वजह से महाद्वीपों के बीच बात करना मुमकिन हो पाया। तो आखिर लॉर्ड केल्विन की विरासत क्या है? उनका काम आज भी विज्ञान की दुनिया पर बहुत गहरा असर डालता है, कई ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। आज केल्विन स्केल के बिना साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एस्ट्रोफिजिक्स में तारों का तापमान नापने से लेकर क्रायोजेनिक्स यानी बहुत कम तापमान की स्टडी तक, और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स की नींव में भी हर जगह केल्विन पैमाना जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो लॉर्ड केल्विन ने हमें यूनिवर्स को समझने के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया दिया।
अब तापमान सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये ऊर्जा को मापने का एक तरीका था, और इस एक समझ ने फिजिक्स के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, अगर तापमान और ऊर्जा इतने गहरे जुड़े हुए हैं तो क्या ये संबंध हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में कुछ बता सकता है, जैसे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई या इसका भविष्य क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं।